संसार के इस 70 साल के मैच में सब हार कर, थक कर, सब गंवा कर, जस्ट लाइक अ गंवार। गंवार की परिभाषा मैंने आपको दी थी। जिन्होंने अक्षर नहीं पढ़े वो गंवार नहीं हैं, जो विद्यालय नहीं गए वो गंवार नहीं हैं, जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं वो गंवार नहीं हैं, जो गांव में रहते हैं वो गंवार नहीं हैं, बल्कि जिन्होंने दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम, यह मनुष्य का शरीर पाकर भी 70 साल तक अपने जीवन को आनंद रहित गंवा दिया, वही पक्के गंवार हैं और उन्हें ही गंवार कहा जाता है। गंवार की परिभाषा यही है। इसलिए गंवार कोई कहे तो गाली समझ के नाराज मत होना। नालायक कह दे कोई, गंवार कह दे, व्यासपीठ से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुमको हिंदी भी नहीं आती, तुमको इंग्लिश भी नहीं आती, तुमको संस्कृत भी नहीं आती, तुमको बांग्ला भी नहीं आता, उड़िया भी नहीं आता, फ्रेंच भी नहीं आता, जर्मन भी नहीं आता, ठीक से अपने हिंदी के शब्दों के अर्थ खो दिए तुमने। आत्मा रसगुल्ला खा रही है तुम्हारी रोज कैंटीनों में, कॉलेज के कैंटीनों में, और बहुत सारे शब्द हैं। उन शब्दों पर मैंने बहुत लंबी व्याख्या की है कि भारतीय सनातन संस्कृति ने कैसे संस्कृत और हिंदी के शब्दों के अर्थ को खो दिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो शब्द चले आ रहे हैं, मौलिक अर्थ खो गए और मूर्खों की तरह हम उसका व्यवहार करते जा रहे हैं। इसलिए नालायक का अर्थ है यू आर नॉट एलिजिबल, लायक नहीं है इसको बोलते हैं नालायक। भैया आपने 11वीं पास नहीं की है तो आप मेडिकल के एंट्रेंस में नहीं बैठ सकते। यू आर नॉट एलिजिबल, ना लायक, आप इसके लायक नहीं हैं। तो ये गाली कब से हो गई? तो आदमी ने नालायक कह दिया हमको, हैं बाबा बहुत खतरनाक है, जरा व्यासपीठ से उतरे तो हम बताते हैं। और तुम हमें क्या बताओगे? बुद्धि ठीक करो अपनी, संस्कृत और हिंदी के शब्दों को पढ़ना शुरू करो, निष्णात विद्वानों के साथ बैठना शुरू करो। ये तो साधारण भाषा है, अगर ये समझ नहीं पाते और फिर भागवत के मंच पर बैठ कर के कोई कहता है कि भागवत में तो विद्वानों की परीक्षा होती है, आपको साधारण शब्द आत्मा नहीं समझ आता, आपको साधारण शब्द ये गंवार समझ नहीं आते और आप विद्वानों की परीक्षा लेने बैठ गए। भागवत में विद्वानों की परीक्षा है, परीक्षा परीक्षा देंगे ये। भारत सरक गया, इनके हाथ से ही परीक्षा ही ले रहे हैं ये। इनके पीछे के शहर सरकते जा रहे हैं, इनसे ये परीक्षा लेने बैठे हुए हैं चंद मुट्ठी भर लोग, अहंकारी लोग। ज्ञानी कभी अहंकारी नहीं होता, और जिनके जीवन में अहंकार सर चढ़कर बोलता है वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकते। शास्त्रों के कंठस्थ और अध्ययन कर लेने मात्र से, मुखस्थ कर लेने मात्र से हृदयस्थ हो, आचरण में हो। हम प्रतिदिन जब भागवत की कथा का प्रारंभ करते हैं या किसी भी, तो मंगलाचरण करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई मंगलाचरण? सम श्लोक्स, कहीं से कोई श्लोक उठाया बोल दिया और यह मंगलाचरण हो गया, क्या मतलब है बताओ इसका? मंगलाचरण आप भी करते हो ना? मंगलाचरण का अर्थ क्या है? 4-5 श्लोक जिसके अर्थ भी आप नहीं समझते। बड़े बड़े विद्वान यहां बोल के चले जाते हैं, आप बैठे रहते हैं सकर। मुश्किल से मुट्ठी भर लोग यहाँ विद्वान जो बैठे होंगे, संस्कृत का पठन पाठन जिन्होंने किया होगा, अध्ययन किया होगा, उनको जाकर वो सारे शब्द समझ में आते होंगे। उसमें वैयाकरण क्या है, न्याय कहाँ आया, वो समझते होंगे। जन साधारण को तो कुछ पता ही नहीं। उनको पता है हाँ ये मंगलाचरण होता है, पर मंगलाचरण का अर्थ क्या है? मंगल हैं आचरण जिनके, ऐसे श्री कृष्ण, या मंगलाचरण मंगल की तरफ ही जिनके चरण बढ़ चुके हैं, निरंतर चल रहे हैं, वो मंगलाचरण। वो मंगलाचरण अगर जीवन में उपस्थित हो तो नित्य निरंतर भारत के गांवों में, भारत के शहरों में
और वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा एक बुलंद आवाज है सनातन संस्कृति का, तो देश नहीं दुनिया के कोने कोने में मंगलाचरण होना प्रारंभ हो जाएगा, घर घर में मंगलाचरण होने प्रारंभ हो जाएंगे। ये है मंगलाचरण। तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ हमें समझना है धीरे धीरे। माँ, हम 10 कथा सुने, 20 सुने, 30 सुने, 50 सुने, 70 सुने, 90 सुने, 100 सुने, 1500 सुने, 15,000 सुन लो, पर जीवन में प्राप्ति क्या है? ये वैज्ञानिक युग है। सभी कहते हैं साइंटिफिक, हम तो भैया वैज्ञानिकता के आधार पर सब मानते हैं, लॉजिक लॉजिक। तो अगर आपसे पूछेंगे कि आपने 500 भागवत सुनी, आपको क्या मिला, तो आप अहंकार में कह तो दोगे बहुत कुछ मिला, शांति मिली, विद्या मिला। आपको क्या मतलब? बोला ये आपका बोलना ही बता रहा है आपको क्या क्या मिला। योर वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं वही बता रहा है आपको क्या क्या मिला। और फिर अगर आपके घर की कहीं छानबीन कर दी गई, CBCID लगवा दिया जाए कि महाराज जी के घर के बारे में पता करो थोड़ा कि इनका क्या हालत है, तो सब पोल खुल जाएंगे आपके, नॉर्थ पोल, साउथ पोल सब खुल जाएंगे आपके, वापस आ जाएंगे। इसका अर्थ हमारे जीवन में केवल अनुष्ठान नहीं रह जाएं, अनुष्ठान केवल रह जाएंगे और हमें उसका लाभ नहीं होगा, तो भारत धीरे धीरे धीरे, कल एक कह रहे थे संत, और हम भी यही जानते हैं, सब जगह पहले भागवत हुआ करती थी। बांग्लादेश में हुआ करता था, अफगानिस्तान में हो, सब जगह होता था, पाकिस्तान में भी हुआ करता था। अब नहीं होता है। यही हालत रही तो यहां भी नहीं होगा किसी दिन। तो इतने विद्वता का क्या फायदा हुआ फिर? इतनी विद्वता, इतना ज्ञान, इतना अहंकार, ये सब क्या करेगा, किस काम आएगा? जब अपनी पीढ़ियों के लायक स्थान ही नहीं छोड़ोगे, जब हमारी पीढ़ियां, आने वाले हमारी पीढ़ियां हमारे ऊपर गौरव नहीं कर सकेंगी, तो क्या लाभ होगा?